तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम फिर से आ गए हैं परमैन की एक और नई फैन में स्टोरी लेके, जिसका टाइटल है माय स्कूल लव। और हमारी जो दूसरी स्टोरी है परमैन्स वर्सेस साइंटिस्ट, उसको भी हम बाद में कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट होती है और हमें सारे परमेंस सिखाए जाते हैं जो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। और ये सब जो बर्डमैन रहते हैं वो अपनी स्पेसशिप से देख रहे होते हैं। और इधर जो परमैन और पाको है, इस स्टोरी में वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जो परमैन है वो पाको को कहने से हिचकिचाता है थोड़ा, क्योंकि जो परमैन है वो सोचता है कि अगर मैं पाको को बताऊंगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो पाको क्या क्या पता क्या रिएक्शन होगा, और शायद वो मुझे बहुत मारेगी। इसलिए जो परमैन रहता है वो पाको को कुछ बताता नहीं है, और जो पाको रहती है वो भी परमैन को प्यार तो करती है लेकिन कभी बता नहीं पाती। और इसी तरह से वो अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं, और परमैन और पाको एक दूसरे से थोड़े कम झगड़ते हैं अब। तो उनके पास फिर बर्डमैन का कॉल आता है, और बर्डमैन उन्हें मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम सब अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभा रहे हो, और इसीलिए मैं तुम सबको हॉलीडे देना चाहता हूँ, क्योंकि अर्थ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो तुम सबने मिलके सुलझा दी है, और अब कोई मुसीबत आई तो भी मैं उसे देख लूँगा। तो तुम चारों अपनी वेकेशन एंजॉय करो। और बर्डमैन परमैन से कहते हैं, परमैन तुम अपना परमैन सेट मुझे दे दो, मुझे इसमें कुछ देखना है, कुछ जांचना है। और बर्डमैन जो रहते हैं वो परमैन सेट मित्सुआ का परमैन सेट ले लेते हैं। फिर इसके बाद जो मित्सुआ रहता है वो कहता है लेकिन मैं घर कैसे जाऊंगा, लेकिन बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। और फिर परमैन बूवी से कहता है, बूवी तुम मुझे घर छोड़ दो, लेकिन जो बूवी रहता है वो कहता है लेकिन मुझे जल्दी घर जाना है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। फिर उसके बाद जो परमैन रहता है वो पायन से पूछता है, पायन तुम तो मुझे घर छोड़ ही सकते हो, लेकिन जो पायन रहता है वो भी कह देता है कि मुझे अपने घर जाना है और यहाँ से वो बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो फिर जो पाको रहती है वो कहती है, परमैन तुम मेरे साथ चलो। और जो पाको रहती है वो परमैन का हाथ पकड़ती है और उड़ने लगती है, जिसकी वजह से जो परमैन रहता है वो डर जाता है और कहता है, पाको छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। तो फिर उसके बाद जो पाको रहती है वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम गिर जाओगे। लेकिन जो इस बात से जो परमैन रहता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो परमैन पाको को कस के गले लगा लेता है। जिसके बाद जो पाको रहती है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, और जो परमैन रहता है वो तो बहुत डरा हुआ रहता है। और पाको स्माइल करती है, लेकिन फिर पाको परमैन के यानी मित्सो के घर पहुंच जाती है और वो उसकी गैलरी में उतर जाती है। इसके बाद पाको कहती है, मित्सो घर आ गया, लेकिन जो मित्सो रहता है वो पाको को छोड़ता नहीं है। लेकिन इसके बाद जो पाको रहती है वो फिर कहती है कि मित्सो घर आ गया तुम उतर सकते हो। जिसके बाद जो मित्सो रहता है वो पाको को छोड़ देता है और अपने घर चला जाता है, और इसके बाद पाको भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद फिर दूसरा दिन हो जाता है। दूसरे दिन पाको फिर परमैन से मिलने आती है, क्योंकि अभी परमैन की छुट्टी चल रही होती है और परमैन के पास अपना परमैन सेट नहीं रहता है, तो इसलिए पाको ही परमैन के घर आ जाती है। लेकिन जो परमैन रहता है वो कहीं बाहर गया होता है, इसलिए जो पाको रहती है वो भी अपने घर चली जाती है, और पाको थोड़ी उदास हो जाती है। लेकिन फिर वो घर जाके अपने रोबोट से बातें करने लगती है, और बातों बातों में ही जो पाको रहती है वो कहती है कि अब मैं पता नहीं मित्सुओ से कब मिल पाऊँगी। तो उसकी रोबोट कहती है, हाँ शायद अब तुम मित्सुओ से कम ही मिल पाओगी। तो फिर पाको की रोबोट फिर कहती है कि पाको तुम एक काम क्यों नहीं करती,
तुम मित्सू के स्कूल चले जाओ, तुम वहाँ पर मित्सू से आसानी से मिल सकती हो और यहाँ पर मैं रहूँगी तुम्हारी जगह लेने के लिए। तो इसके बाद जो पाको रहती है वो कहती है, सच में रोबोट ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं कल ही मित्सू के स्कूल जाऊँगी। और इसके बाद वो उसकी रोबोट की नोज़ दबाती है और फिर वो सोने के लिए चली जाती है। अब दूसरा दिन होता है और हमें मित्सू को दिखाया जाता है और जो मित्सू रहता है वो हमेशा की तरह अभी भी लेट हो जाता है स्कूल के लिए और वो अभी भी सो रहा होता है। तभी मित्सू की मॉम उसे आवाज़ लगाती है कि मित्सू जल्दी उठो, नहीं तो आज भी तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। जिसके बाद जो मित्सू रहता है वो उठता है और फिर मित्सू घड़ी की तरफ देखता है और वो देखता है कि वो स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। इसलिए वो जल्दी से तैयार होता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाता है और वहाँ से खाना पूरा खाए बगैर ही स्कूल के लिए निकल जाता है। अब वो स्कूल की तरफ जा ही रहा होता है और वो सोचता है कि मेरे पास तो परमानेंट सेट है, तो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर मित्सू अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और फिर उसकी पॉकेट में कुछ नहीं रहता है। तो फिर उसको याद आता है कि अरे मैंने तो परमानेंट सेट बर्डमैन को दे दिया था। ओह शिट, मैं स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी जाना चाहिए। जिसके बाद जो मित्सू रहता है वो बहुत तेज़ी से अपने स्कूल जा रहा होता है और वो स्कूल के सामने पहुँच जाता है। और वो स्कूल के सामने जब पहुँचता है तो वो देखता है कि स्कूल के बाहर एक लड़की खड़ी होती है, लेकिन वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और वो अपनी क्लास के लिए चला जाता है और वो क्लास के बाहर पहुँच जाता है। लेकिन फिर वो देखता है कि सर अभी तक क्लास में नहीं आए हुए होते हैं, जिसको देखकर जो मित्सू रहता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है कि अभी तक सर आए नहीं हैं, मैं टाइम पे स्कूल पहुंच गया। लेकिन फिर से उसे कॉरिडोर में एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी तरफ देख रही होती है। लेकिन फिर जो मित्सू रहता है वो क्लास के अंदर एंटर हो जाता है और फिर इसके बाद मित्सू के जो टीचर रहते हैं वो भी क्लास में आ जाते हैं और फिर सारे बच्चों से कहते हैं कि बच्चों आज हमारे स्कूल में यानी हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है। जिसके बाद वो क्लास में एंटर होती है। और तो बस यार आज की एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला एपिसोड पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलेंगे अगली वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इसके बाद वाली वीडियो में इसका ही सेकंड पार्ट नहीं आएगा, तो टेंशन नहीं लो, इसके बाद जो मूवी है उसका सेकंड पार्ट आएगा। और इस वीडियो पे एम रखते हैं पूरे 255 लाइक्स का, तो कर दो यार।